तो अगर एमसीडी और गुजरात चुनाव साथ साथ होते हैं तो फिर आगे क्या होगा? वैसे अगर नजर डालें 2015-2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भर भर कर वोट आम आदमी पार्टी की झोली में डाले, लेकिन 2017 के एमसीडी चुनाव में चौथी बार बीजेपी को जिता दिया। आम आदमी पार्टी जोर लगाती रही लेकिन उसके हाथ कुछ आया नहीं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि गुजरात के साथ अगर एमसीडी के भी चुनाव हो गए तो फिर एमसीडी जीतने पर आप अपना पूरा जोर लगाएगी या फिर गुजरात चुनाव पर रहेगा केजरीवाल का फोकस? आगे क्या होगा देखना रहेगा महत्वपूर्ण, और इसको लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, पार्टियों के अपने क्या हैं दावे, उसको बताती हुई एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आठ महीने में 10वीं बार गुजरात में पीएम मोदी की दस्तक। चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने दिखाया दमखम। विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। दिल्ली में कूड़ा हटाने के बहाने एमसीडी चुनाव पर अमित शाह की नजर। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक खबर आज एबीपी न्यूज के हाथ लगी। उच्च स्तरीय सूत्रों से यह खबर आई है कि गुजरात विधानसभा और दिल्ली नगर निगम के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को कराए जा सकते हैं। सूत्रों से ही यह भी जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है। एमसीडी चुनाव तीनों नगर निगमों के एकीकरण और परिसीमन के लिए रुका था। खबर है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भेजे गए कई नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या गुजरात और दिल्ली के बीच आम आदमी पार्टी के मंसूबे सैंडविच में बदल सकते हैं? क्या गुजरात और दिल्ली के बीच फंस जाएंगे केजरीवाल? जिस तरह दिल्ली में वेस्ट को एनर्जी में बदलने वाले प्लांट के उद्घाटन में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर सीधा हमला किया, उससे साफ है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को झटका देने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। इस पर केजरीवाल ने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार ने 15 साल में एमसीडी को कितने पैसे दिए? केंद्र सरकार 15 साल में अपना एक भी काम बता सकती है क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2015 से ही लगातार पावर में है। इस बीच एमसीडी का एक बार चुनाव हुआ, लेकिन उसमें आप बीजेपी को हरा नहीं पाई। आपको लगता है कि अगर एमसीडी जीत लेंगे तो दिल्ली में उसकी बुनियाद और पुख्ता हो जाएगी। इसीलिए जब 6 महीने पहले नगर निगम के चुनाव की 5 साल वाली मियाद पूरी हुई तो केजरीवाल ने पूछा था कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे। आज शाह का जवाब आया कि एमसीडी में बीजेपी की जीत क्यों जरूरी है। एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। अब बदले हालात में गुजरात विधानसभा और एमसीडी के चुनाव अगर एक साथ हो गए तो केजरीवाल के सामने यक्ष प्रश्न होंगे कि आप गुजरात पर फोकस करें या दिल्ली नगर निगम पर। केजरीवाल दिल्ली में प्रचार पर जोर देंगे या गुजरात पर? बीजेपी के मजबूत संगठन के आगे आम आदमी पार्टी कैसे दोनों जगहों पर लड़ेगी? बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आप में केजरीवाल के बाद वाले नेता दिल्ली में रहेंगे या तब भी गुजरात में वोट मांगेंगे? केजरीवाल का हौसला दिल्ली के बाद पंजाब जीतने से बड़ा हुआ है, लेकिन पंजाब में उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी, बीजेपी से नहीं। जबकि गुजरात हो या फिर एमसीडी, दोनों जगहों पर उनकी सीधी टक्कर बीजेपी से है। और बीजेपी कैसे स्थानीय निकायों के चुनाव को भी बेहद संजीदगी से लेती है,
इसे हैदराबाद में देखा जा चुका है। ऐसे में एक साथ गुजरात और एमसीडी के चुनाव हुए तो केजरीवाल दिल्ली को लुभाएंगे या फिर गुजरात जाएंगे? चाहे वो गुजरात का चुनाव जब भी होगा, एमसीडी का चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। आप तैयार हैं साथ चुनाव के लिए? पूरी तरह से। हम तो कह रहे हैं कि जल्दी कराओ। चाहे गुजरात हो या हो एमसीडी, दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जिन मुद्दों को लेकर के हमलावर हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। मसलन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर यह कहकर के हमला बोलती रही है कि गुजरात हो या हो दिल्ली नगर निगम, दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सत्ता रही है, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है कि गुजरात के स्कूलों की बात हो या हो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की बात, दोनों ही जगह हालात खराब हैं और आम आदमी पार्टी ही उनमें सुधार कर सकती है। इतना ही नहीं, बिजली की कीमत के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी कहती है कि गुजरात में बिजली महंगी है और अगर उसकी सरकार आती है तो वो लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करा सकती है। और इसी आधार पर आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि गुजरात के लोग उसके दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल से ज्यादा तरजीह देंगे। लेकिन अब बात फंस गई है कि केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी में अपनी जगह बनाएं या गुजरात में नया सियासी आशियाना। अहमदाबाद में अभिषेक उपाध्याय के साथ दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।